आदाब द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर एक चौंकाने वाली ख़बर के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आला हज़रत की नगरी में एक ऐसी मस्जिद भी है जो 100 साल से ज़्यादा वक्त से वीरान है, इसमें नमाज नहीं होती है। जब हम तक ये ख़बर आई तो हमारे लिए भी चौंकने का सबब था। चौंकने की बात यह है कि हम जिस शहर में मस्जिद के वीरान होने की बात कर रहे हैं वह मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कोई मस्जिद वीरान रह जाना बनने के बाद अपने आप में हैरानी वाली बात है। हमने इसको लेकर जब मौके पर जाकर पड़ताल की, ये मस्जिद हज़रत शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ठीक पीछे स्थित है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है दरगाह का, पहले अगर हम बात करें तो यहीं से लोग इस दरगाह में हाज़िरी देने के लिए आया करते थे। उसके करीब 50 कदम दूर ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के गुंबद अभी भी उसी तरह से दिखाई देते हैं, जर्जर हालत में है। हमने लोगों से यहाँ बात की तो उन्होंने बताया कि मस्जिद इस वजह से आबाद नहीं हो सकी क्योंकि एक ऐसी महिला ने बनवाई थी जिसकी कमाई जायज़ नहीं थी। उसका पेशा भी लोग कहते हैं कि वो जायज़ नहीं था। इस मस्जिद को लेकर हमने वहाँ रहने वालों से बात की, उनके विचार जाने, ये वजह भी पूछी कि आखिर मस्जिद वीरान क्यों है। इसके बाद हम दरगाह शाहदाना वली के मुतवल्ली बब्बू साहब के पास गए, उनसे भी जाना कि आपकी दरगाह से थोड़ी दूर ही स्थित जो मस्जिद है वो क्यों वीरान है, आबाद नहीं हो सकी है। ये मस्जिद है काफ़ी पुरानी और उस आज मस्जिद का खाली ताबीज़ दिखाई देता है, आसपास की जगह सब ख़त्म हो गई। मस्जिद में जो है अगर ने बनवाई थी तो उसमें एक का पैसा लगा था तो उसमें नमाज तो नहीं होती, मगर बनवाने से पहले उसी टाइम अगर इस बात को कह दिया जाता तो आज वो मस्जिद वीरान नहीं होती। जिस तरह से वो वीरान है, गिनती में वीरानी में जो है एक मस्जिद की गिनती बढ़ गई, मगर ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में आज भी दर्ज है और किसी और नाम से नहीं है, खाली मस्जिद के नाम से दर्ज है, मस्जिद शाहदाना के नाम से दर्ज है। देखिए, रास्ता तलाशने की बात तो ये है साहब कि अगर हम उस पर हम लोग सब मिलकर काम करें तो रास्ता तो तलाश हो सकता है, मस्जिद तामीर हो सकती है, दोबारा से तामीर हो सकती है। अब कहने वाले जैसे वो कह रहे हैं कि साहब मस्जिद जो है उन्होंने तामीर कराई थी तो कल को ये होगा कि साहब ये ज़मीन भी उन्हीं की है तो उस पर कैसे नमाज होगी। इस बात को जो है देखा जाए और देखने के बाद अगर इस पर जो है बात आती है कि साहब इसको बनवाया जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले आगे आने को तैयार हूँ मस्जिद बनाने के लिए। अब वीरान तो जैसे कि अभी बब्बू भाई ने बताया कि भाई उनका मसला जो था वो एक उन पर टिप्पा लगा हुआ था तो इसलिए लोगों ने सोचा होगा कि भी इसमें उन्होंने बनवाई तो इसमें नमाज भी नहीं हो सकती, तो लिहाजा नहीं, हल तो है वसीम भाई, बिल्कुल हल है। हमारे उलमा बैठे हैं, फतवा दें, वहाँ जाएंगे तो फतवा लेंगे हम, तो हो जाएगा, बिल्कुल निकल सकता है। मैं सरकार शाहदाना वली साहब का पुश्तैनी खादिम हूँ, परवेज़ अली मेरा नाम है और यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी है आसपास सरकार के, उसके दस्तावेज़ मेरे पास हैं, जिसमें मोती मस्जिद आती है और उसके आसपास कब्रिस्तान जिसमें अवैध लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। एक मकान बना है, एक दूध की डूरी खेले हुए हैं, एक कबाड़े का काम कर रहे हैं, एक मस्जिद भी है। मस्जिद है। कब से वीरान है? ये 50 साल से तो हमने देखा, हमने नमाज होते देखा नहीं है। 50 साल से हमने नमाज होते नहीं देखी है। उससे पहले क्या थी वो हमें नहीं मालूम। हमारे कागज़ों में मस्जिद है। कागज़ों में अगर हम बात करें तो कितनी पुरानी होगी? कागज़ों में सन 1946 का कागज़ है हमारे पास। 1946 से। तो आपने जैसे अगर 50 साल आपने नहीं देखा कि वहाँ नमाज नहीं होती है जी, आपके वालिद या आपके और जो बुजुर्ग रहे उसके जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, उन्होंने भी तो बताया होगा ना कि हाँ, उन्होंने ये बताया ये मस्जिद है। अच्छा, नमाज नहीं होती। नमाज हमने नहीं देखी, ये बताया कि ये मस्जिद है। लगभग मैंने अपने होश में ऐसी देखी है मस्जिद। आबाद नहीं देखी आपने? ना, आबाद नहीं देखी कभी। क्या वजह हो सकती है नहीं आबाद हो? भाई ये सुना था किसी से बनवाई है ये मस्जिद, इसकी वजह से इसमें नमाज नहीं हुई, उसका पैसा जायज़ नहीं था, इस वजह से इसमें कभी नमाज होता ही नहीं देखा। कितने वक्त पहले बनी होगी? इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कितना वक्त होगा। फ़िलहाल मेरी उम्र इस टाइम 42 साल की है, मैंने 42 साल में कभी नमाज होते नहीं देखा। इस पूरे मामले में अगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है तो ये है कि जब द लीडर हिंदी की टीम उलमा से इस मसले पर बात करने गई, उनसे शरीयत को लेकर ये जानकारी चाहिए कि आखिर अगर मस्जिद बन गई है और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में बतौर मस्जिद दर्ज है तो फिर वहाँ नमाज नहीं हो रही है।
अगर वहाँ पे नमाज करानी है तो उसका क्या तरीक़ा हो सकता है। उलमा ने ये तो साफ़ कर दिया कि ख़राब पैसे से यानी नाजायज़ पैसे से मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती, लेकिन वो अभी तक ये साफ़ नहीं कर पाए हैं हमारे सवालों पर कि आखिर उस मस्जिद का क्या हल हो सकता है कि किस तरह वहाँ नमाज शुरू हो सकती है, क्योंकि उस जगह को अभी भी मस्जिद ही तस्लीम किया जाता है, लोग उसको मस्जिद ही मानते हैं। ये ज़रूर कहते हैं कि ये वीरान मस्जिद है, लेकिन वो आबाद कैसे होगी, उलमा के पास फ़िलहाल इसका जवाब नहीं है। हमने जितने भी उलमा से बात की है उन्होंने यही कहा है कि हम शरीयत का पहलू देखने के बाद आपके सामने रखेंगे। जब वो द लीडर को ये बताएंगे कि आखिर मस्जिद को किस तरह से आबाद किया जा सकता है, शरीयत इस मामले को लेकर क्या हुक्म देती है, तब हम फिर आपके बीच आएंगे और ये साफ़ करेंगे कि मस्जिद को लेकर क्या हल निकला।